पुलिस सर्जन ने वैसे जाके बॉडी का मुआयना किया। बॉडी जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत की वो फैमिली के हवाले कर दी गई है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज ये बजट जो है वो पेश किया है कि ऑपोजिशन एहतजाज करती है, बजट की जो स्पीच होती है उसके अंदर खलल डालती है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल खामोशी के साथ जो है ये बजट पेश किया गया। साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ, उनके हवाले से मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही थी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया है। एक बगावत हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, 5-6 इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो वफाकी बजट पेश किया गया है। अब ज़ाहिर बात है काफ़ी लंबी तकरीर होती है, 1.25 घंटे से 1.5 घंटे की तकरीबन ये तकरीर होती है आम तौर पे। अब कई लोग तो जिनका इंटरेस्ट होता है वो तो पूरी देखते हैं, लेकिन हर कोई पूरी नहीं देखता। तो मैं इसका एक शॉर्ट वर्जन अभी थोड़ी देर में आपके सामने बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो आपकी नॉलेज में लाने के लिए कि वो आप देख सकें। दूसरी इसके अलावा जो चंद खबरें ज़रा पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक खबर तो जी वो डॉक्टर आमिर लियाकत के हवाले से है। मैंने आपको पिछले व्लॉग के अंदर बताया था कि उनकी तदफीन का मामला जो है वो ज़रा फंस गया था। इसकी वजह ये है कि जो फैमिली थी वो उनका पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाह रही थी, जबकि पुलिस ये चाहती थी कि पोस्टमार्टम हो। तो ये लोग पुलिस और जो उनकी फैमिली है वो लोग मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए और मजिस्ट्रेट ने जो है पुलिस सर्जन की ड्यूटी लगाई कि आप पहले जाइए और जाके बॉडी का मुआयना कीजिए और उसके बाद आप उसके मुताबिक जो है वो जो भी फैसला करते हैं तो वो करें। तो पुलिस सर्जन ने वैसे जाके बॉडी का मुआयना किया और उसके बाद बॉडी जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत की वो फैमिली के हवाले कर दी गई है। और बताया जा रहा है कि छिपा की जो सर्द खाना है वहाँ से अब बॉडी को जिस वक्त की वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है तो अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार की तरफ जो है अब बॉडी को ले जाया जा रहा है, जहाँ पे उनकी तदफीन के इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। सो अब इसका मतलब यानी कि उनका पोस्टमार्टम जो है वो नहीं होगा और बग़ैर पोस्टमार्टम के जो है उनकी तदफीन कर दी जाएगी। तो एक तो ये मामला था। अब ज़रा जल्दी से थोड़ा सा बजट के बारे में बात करते हैं, फिर इसके अलावा और भी 3-4 खबरें हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। एक तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज ये बजट जो है वो पेश किया है और इस बजट में जो अनोखी बात थी वो ये थी कि ऑपोजिशन जो होती है, अक्सर आपने देखा होगा कि ऑपोजिशन एहतजाज करती है और बजट की जो स्पीच होती है उसके अंदर खलल डालती है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल खामोशी के साथ जो है ये बजट पेश किया गया। बजट तजावीज़ बल्कि पेश की गई। अब बाद में इसकी जो है वो अप्रूवल भी मोस्ट प्रॉब्ली हो ही जाएगी। शायद 1-2 चीज़ें जो हैं वो चेंज करनी पड़े, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो उसके मुताबिक हो जाएंगी। अब जो खदोखाल हैं बजट के वो मैं जल्दी से आपके सामने रख देता हूँ। 9,502 अरब रुपए का ये बजट है, वफाकी बजट जो पेश किया गया है। इसमें तरक्याती बजट के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और जो आने वाला साल है इसमें 5,100 अरब रुपए का खसारा जो है वो मुतवक्के है। इसके साथ साथ 40,000 से कम आमदन वाले अफराद को 2,000 महीना जो है वो दिया जाएगा। ये ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से और उसी के मुताबिक जो है वो ये आगे अब जैसी इम्प्लीमेंटेशन होगी 1 तारीख से तो उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जीडीपी जो है वो 67 खरब से बढ़ाकर 78.3 खरब हो जाएगा। आइंदा माली साल में अफरात ज़र 11.5% पर लाया जाएगा। इसके साथ साथ बरामद जो है वो 35 अरब डॉलर तक बढ़ाने के इकदाम जो हैं वो किए जाएंगे। मतलब एक्सपोर्ट्स को जो है ये 35 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। और बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में ये इनके लिए एक अच्छी खबर है, 15% इजाफा जो है वो कर दिया गया है, जबकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक्चुअली इसके ख़िलाफ़ बात की थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने, मेरे कायद ने जो है इसे अप्रूव कर दिया। अब IMF जो है यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम एरिया आएगा कि IMF इसके ऊपर एतराज़ उठा सकता है कि जनाब ये इजाफा आपने क्यों किया है, जबकि ऑलरेडी आपको हर जगह से कट डाउन करने के लिए कहा हुआ है। तो हो सकता है ये एक प्रॉब्लम एरिया है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए बजट में रियायतें रखी गई हैं और अद्वियात साजी के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। मुख्तलिफ नौइयत के 4,000 खाम माल सस्ते किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ दिफा के लिए 2523 अरब रुपए जो है वो खर्च होंगे। टैक्स आमदन का हदफ जो है यानी जो टैक्स कलेक्शन है वो 7,004 अरब रुपए जो है वो इस बजट तकरीर के अंदर रखे गए हैं।
अब इसका मतलब है कि लास्ट टाइम जो था वो 6,100 अरब था, अब 6,100 से इसको बढ़ा के 900 अरब रुपए इसमें मजीद जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब ये 900 अरब रुपया किस तरह इकट्ठा किया जाएगा टैक्सेशन के अंदर, किधर किधर आके किन किन सेक्टर्स के अंदर जो है वो ये हिट होगा आके, ये देखने वाली बात है। अच्छा जी, इसके अलावा जो एक अच्छी चीज़ है जो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलर पैनल की दरामद और मुकामी सप्लाई पर सेल टैक्स ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में, एनर्जी सेक्टर के लिए पिछली हुकूमत की जानिब से एक गलत फैसला था। मुझे अच्छी तरह याद है कि सोलर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोगों ने मुझसे रब्ता किया कि जी ये क्या पूरी दुनिया के अंदर इस सेक्टर को एक्चुअली बचाया जाता है। इन्होंने 17% सेल टैक्स जो है उसके ऊपर लगा दिया था, और ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिससे आप अपनी बिजली खुद बना सकते हैं। आपको जो बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं, लेस्को, आइस्को, हेस्को, केएससी, इनके ऊपर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको तो एक्चुअली सब्सिडाइज भी करना चाहिए और किस्तों के वो ऊपर भी देने का इंतज़ाम करना चाहिए। मेरी ख़बर ये है कि इस सिलसिले में जो है वो 200 यूनिट से कम जिन लोगों के घर बिजली इस्तेमाल होती है उनके लिए बैंकों के ज़रिए जो है वो अब सोलर सिस्टम अगर आप लगाना चाहें तो किस्तों के ज़रिए बैंक्स आपको कर्जा देने के लिए भी स्कीम्स जो है वो निकालेंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा कदम है। इसके अलावा तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट की हद जो है वो 6 लाख से बढ़ाकर अब 12 लाख रुपए कर दी गई है। 12 लाख तक अगर आपकी सैलरी बनती है एक साल के अंदर तो उस पर किसी किस्म का कोई टैक्स जो है वो नहीं होगा, जो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कारोबारी अफराद और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के लिए टैक्स छूट की हद 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। रिटेलर्स के लिए जो है वो फिक्स टैक्स का निज़ाम जो है वो मुतारिफ कराया जा रहा है। टैक्स वसूली बिजली के बिलों के साथ जो है वो की जाएगी। FBR ताजुरों से मजीद सवाल नहीं करेगी। 2.5 करोड़ से ज़्यादा मालियत की प्रॉपर्टी के किराए पर 1% टैक्स जो है वो आयद किया जाएगा। ये एक ख़बर है। इसके अलावा सालाना 30 करोड़ या ज़ायद आमदन वालों पर 2% टैक्स आयद किया जाएगा। 1600 सीसी से बड़ी गाड़ियों के ऊपर एडवांस टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। इसका मतलब अब 1600 सीसी की जो गाड़ियाँ होंगी वो उससे ऊपर की गाड़ियाँ अगर आप ख़रीदेंगे तो वो भी महंगी होने जा रही हैं, ये ज़हन में रखिएगा। इलेक्ट्रिक इंजन की सूरत में 2% एडवांस टैक्स भी लागू होगा। इसके अलावा नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह 100% से बढ़ाकर अब 200% जो है वो की जा रही है। यानी पहले नॉन फाइलर्स के ऊपर जितना टैक्स लगता था वो अब डबल कर दिया जाएगा। तो ये इसके साथ साथ एक और जो है वो जी इसके अलावा जो थोड़ी बहुत और ख़बरें बजट से रिलेटेड हैं वो ये है कि जी ये जो ख़ास तौर पे रिटेलर्स के लिए जो है वो आसानी पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि उनके लिए फ़िक्स टैक्स का निज़ाम लाए। अच्छा, ये जो फ़िक्स टैक्स का निज़ाम है ये पहले भी कई दफ़ा डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसके ऊपर एतराज़ आता है कि जी वो फ़िक्स टैक्स अगर होगा भी तो वो कितना होगा। तो अभी ये चीज़ें जो हैं वो देखने वाली हैं कि ये आगे निज़ाम जो है वो किस तरह चलेगा। इम्पॉर्टेंट बात एक और ये है कि महंगाई का जो टारगेट रखा गया है वो 11.5% है। तो ये 11.5% तो हुकूमत अपने मुंह से बोल रही है कि अगले एक साल में 11.5% की महंगाई होगी, यानी डबल फिगर का, तो वो सिर्फ टारगेट रख रही है। इससे पहले जो पिछला दौर था उसके अंदर 8% रखा गया था तो 13% की महंगाई हुई थी। ये 11.5% कह रहे हैं, तो आगे जो महंगाई एक्चुअली होगी वो पता नहीं कितनी होगी। तो ये एक बड़ी परेशानकुन बात है। अच्छा जी, इसके अलावा और जो थोड़ी बहुत ख़बरें हैं, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है उससे रिलेटेड 2 खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो खबर यह है कि उसमें FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा, उनकी तबीयत नासाज हो गई है और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। इससे पहले भी मतलब अभी कल ये खबर आई थी मकसूद चपड़ासी के हवाले से। अच्छा, मकसूद चपड़ासी के हवाले से जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर चंद सहाफ़ियों ने जो है वो इसको ज़रा थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाना शुरू कर दिया कि जी इसकी बॉडी के ऊपर तशद्दुद के मार्क्स थे और इसको शायद कत्ल किया गया है, और इस तरह की बातें करना शुरू कर दी गई। इनका डेथ सर्टिफिकेट, मेडिकल रिपोर्ट सारी सामने आ गई है जिसमें कोई ऐसा आंसर जो है वो नहीं पाया गया, और उनकी जो डेथ है वो बिल्कुल नेचुरल वजूहात की वजह से हुई है। तो लेकिन हमारे चंद सहाफ़ियों ने सोशल मीडिया के ऊपर, मैं देख रहा था, काफ़ी इसके ऊपर जो है वो मिर्च मसाले लगाए जो कि कतई तौर पे झूठे थे। एक सहाफ़ी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो मेरे ख्याल में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनका नाम लिया जाए, उन्होंने अरबी के अंदर वो पूरा ये है जो मेडिकल वो जो सर्टिफिकेट है उसका तर्जुमा ही उल्टा कर दिया। तर्जुमा उल्टा करके उन्होंने अपनी तरफ से डाल दिया कि लो जी ये तो एक्चुअली ये कह रहा है, लेकिन उसमें जिन लोगों को अरबी आती है उनको नहीं आती होगी, सारी बात है।
उन्होंने बैठ के टोटली गलत झूठी खबर, वो 2-3 दिन से एक्चुअली बड़ी झूठी खबरें वो जो है जारी कर रही है। जो पेट्रोल की, आपको याद होगा 2-3 दिन पहले एक पेट्रोल के हवाले से आया था जी, रात को जो है वो 25 रुपये 27 रुपये बढ़ रहा है और हुकूमत ने जो है ये फैसला कर लिया है और लोग भागे भागे जो है वो पेट्रोल पंपों की तरफ गए थे। वो भी इन साहब ने वो झूठी खबर फैलाई थी, वो एक ही साहब है। उसके बाद एक और झूठी खबर उन्होंने फैलाई कि जी वो अमेरिका ने कहा है कि जी इमरान खान को गिरफ्तार कर लो, ठीक है, वो भी उन्होंने झूठी खबर फैलाई। अब ये तीसरी झूठी खबर, मतलब एक ही हफ्ते में माशाल्लाह को 3 झूठी खबरें तो वो ऑलरेडी अब फैला चुके हैं। लेकिन कमाल है हमारे जानने वालों, हमारे जो उनको पसंद करने वाले लोग हैं कि दे धड़ाधड़ उनकी ट्वीटों को भी रीट्वीट करते हैं और दे धड़ाधड़ उनको जाके फॉलो भी करते हैं। ये हाल है इनकी क्रेडिबिलिटी का। इन साहब की किताब जो है वो इमरान खान साहब ने बाय द वे पैनामा केस के दौरान जो है इनकी किताब एविडेंस के तौर पर भी पेश की थी, ठीक है। तो ये हाल है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि रूस के कॉन्सुलर जनरल आंद्रे फेदरोफ, इन्होंने कराची के अंदर कल गुफ्तगू की और ख़ास तौर पे उन्होंने 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर की। उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब रूस के दौरे के ऊपर आए थे, तो ये उन्होंने कहा है, रूस के ये कॉन्सुलर जनरल ने कहा है कि वो जब रूस के दौरे के ऊपर आए थे तो सिर्फ बातचीत हुई थी, तेल ख़रीदने के हवाले से किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं हुआ था और ना आपस में कोई ख़तो किताबत हुई थी, ये भी उन्होंने बात कही है। जबकि हमाद अज़हर साहब ने एक्चुअली ये एक अदद लेटर जो है वो इस हवाले से शेयर भी किया था, लेकिन तेल की फरहमी के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि जी हमें किसी किस्म का कोई लेटर मौसूल नहीं हुआ था। अलबत्ता उन्होंने ये बात ज़रूर कही है कि जी हम लोग इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं, अगर मौजूदा हुकूमत हमसे रब्ता करती है तो हम इस सिलसिले में जो है वो पेशरफ्त कर सकते हैं, उन्होंने ये ऑफ़र की है। इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो अभी रिसेंटली एक बयान ये दे चुके हैं कि जी अगर हम इस पे भी सोच सकते हैं कि रूस से जो है वो गंदम खरीदी जा सके, तो अगर तो ये सिर्फ बयानात की हद तक नहीं है, इसके ऊपर अगर कोई अमल हो सकता है, इमरान खान साहब अगर वो बात कह भी रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर उनकी बात से पाकिस्तान का फ़ायदा होता है कि आपको ऑयल सस्ता मिल जाए, आपको गंदम सस्ती मिल जाए, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो इसके साथ साथ गंदम के ऊपर ये भी बताया जा रहा है कि जी गंदम, ट्रैक्टर, कैनोला, सूरजमुखी, इन चीज़ों के ऊपर भी जो टैक्सेस वगैरह लगे हुए हैं उसे भी ख़त्म किया जा रहा है। इसके अलावा एक और ख़बर जो है जी वो चौधरी फैमिली के हवाले से आई है। ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जनाब BBC उर्दू को एक इंटरव्यू दिया है। इसमें उन्होंने ये फरमाया कि जी हमारी पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है, ये जो पार्टी फैसला करेगी वैसा ही होगा। हम किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं कर रहे और ना ही कोई कहीं जा रहा है। मेरी शुजात हुसैन से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि वो कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो मुनासिब ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका जो दिल करे वो अपनी मर्जी से फैसला करे। शहबाज शरीफ ने उन्होंने कहा जी शुजात हुसैन के छोटे बेटे शाफे को मुशीर बराए वजीर आज़म लगाने की झूठी उम्मीद दिलवाई हुई है, इसीलिए ये उनके साथ बैठे हुए हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि वहाँ से उन्हें कुछ नहीं मिलना। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जी इमरान खान साहब का ज़रूरी नहीं है कि हम हर बात जो है वो उनकी मान लें, हमने अपनी अकल और दानिश के साथ जो है वो ये फैसले करने हैं। सो बेसिकली ये पिछले दिनों ये जो खबरें आई थी कि जी कुछ चौधरी फैमिली में स्प्लिट हो गया है, जो कि एक्चुअली काफ़ी हद तक सही भी था, मतलब खबर गलत नहीं है, लेकिन अब मेरे ख्याल में डैमेज कंट्रोल करने की जो है वो कोशिश हो रही है, किसी तरह डैमेज जो है वो संभल जाए, कंट्रोल हो जाए, तो ये मामला है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से है। परवेज़ मुशर्रफ, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ, साबिक आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ, उनके हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही थी कि खुदा न खास्ता वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया है। तो असल जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने मतलब इसको क्लियर कट करके रख देता हूँ ताकि आपको सिचुएशन जो है क्लियर हो जाए। मेरी इतला के मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, थी, बल्कि पिछले चंद हफ्तों में काफ़ी ख़राब थी। ये परवेज़ मुशर्रफ साहब की फैमिली की जानिब से बाकायदा तौर पर उनके अकाउंट के ऊपर जो है ये ट्वीट अब सामने आ गया, मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। उसमें उन्होंने लिखा है, ही इज़ नॉट ऑन द वेंटिलेटर, हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड फॉर द लास्ट 3 वीक्स ड्यू टू अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हिज एलिमेंट, गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट स्टेज व्हेन रिकवरी इज नॉट पॉसिबल एंड ऑर्गन्स आर मैल फंक्शनिंग, प्रे फॉर द ईज इन हिज डेली लिविंग। सो बेसिकली खबर ये है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की तबीयत ठीक नहीं है। पिछले 3 हफ्ते के अंदर वो हॉस्पिटल में भी एडमिट थे और बाकी मतलब वो हयात हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन असल जो सूरत हाल है वो ये है, उनकी फैमिली ने दुआओं की दरख्वास्त की है कि जो लोग भी उनको जानते हैं उनकी सेहत के लिए जो है वो दुआ करें।
तो असल सूरत हाल जो है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से ये है। इसके अलावा एक और जो ख़बर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा के हवाले से है। एक बगावत हो गई है, आप इसको बगावत ही समझिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, और वो है जान मोहम्मद जमाली साहब की। जान मोहम्मद जमाली साहब ने आज कौमी असम्बली में आके अपना इस्तीफ़ा जो है वो वापस ले लिया है, और वो जो इस्तीफ़ों के हवाले से जो मामला चल रहे थे उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि जी ना मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी है और ना मैंने इस्तीफ़ा दिया है। तो ये पहली बगावत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इस्तीफ़ों के हवाले से हुई है। मुख्तलिफ नंबर्स इस्लामाबाद में उड़ रहे हैं, कोई कह रहा है जी 20 हैं, कोई कह रहा है 30 हैं, कोई कह रहा है 25 हैं, लेकिन 20, 25, 30 तो अब तक सामने नहीं आए हैं। एक अलबत्ता जो इनके MNA हैं वो जान मोहम्मद जमाली साहब सामने आ गए हैं और उन्होंने आके अपना इस्तीफ़ा कौमी असम्बली से वापस ले लिया है, और ये पहली बगावत है इस्तीफ़ों की लिस्ट के हवाले से उन मुनर्रफ अराकीन के अलावा जो पहले से कौमी असम्बली के अंदर शामिल है। तो ये भी आके अब जान मोहम्मद जमाली साहब भी जो है वो अपोजिशन में आके बैठ जाएंगे। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।